हेलो गाइस, आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड और फोर्थ सम करने जा रहे हैं। जी जो थर्ड सम है जो बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेकंड नंबर सम जैसा है। स्टूडेंट इसमें उन्होंने पूछा है कि बताइए जो सेट है वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। फाइनाइट क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, अभी भी बताता हूँ। फाइनाइट सेट वो होता है जिसकी लिमिट होती है, भी हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है। और इनफाइनाइट क्या होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। तो जैसे इन्फिनिटी के बारे में हमने सुन रखा था, तो ये बिल्कुल वही टाइप का है, आप वहाँ से इसका पता लगा सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहना बताइए एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइनें बनती हैं वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो स्टूडेंट देखिए, हम एक्स एक्सिस के, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर तो बहुत सारी पैरेलल लाइनें बन सकती हैं, तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं रखी। तो ये फिर क्या है, फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। ओके स्टूडेंट, तो लिखेंगे दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट आपको हर एक सम में ऐसे ही लिखना है, दिस इज। मैं नेक्स्ट सम में ओनली लिखूंगा फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेकंड के ऊपर बढ़ते हैं। सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये तो हमें मालूम है कि कितने होते हैं, ये तो लिमिटेड होते हैं, तो ये फिर क्या है, फाइनाइट है। दिस इज फाइनाइट। तो नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 का टेबल ही बोल रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 5 का टेबल मतलब, तो ये तो इसकी कोई लिमिट नहीं दे रखी, तो ये फिर क्या है, इनफाइनाइट। तो ये क्या है स्टूडेंट, इनफाइनाइट। उसके बाद सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, कितने एनिमल ये काउंट हो सकते हैं, मतलब बता सकते हैं हम, लिमिट में है, तो ये फिर क्या है, फाइनाइट। ओके स्टूडेंट, आगे बोल रहा है सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजिन 0 0, कितने सर्कल है जो हम ड्रा कर सकते हैं ओरिजिन से। तो ये तो बहुत है ना, जैसे मान लीजिए ये 0 0 रीजन है, तो एक सर्कल पास हो गया, 2 पास हो गए, 3 पास हो गए, 4 पास हो गए, 5 6, मतलब बहुत सारे हैं, तो इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो फिर हम इन्फिनिटी तक ड्रा कर सकते हैं, तो ये फिर क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो स्टूडेंट अब फोर्थ सम पर बढ़ते हैं। बोल रहा है स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। बोल रहा है कि जो सेट ए है क्या वो सेट बी के इक्वल है और नहीं है, ये बताना है। तो देखिए कैसे पता चलेगा, अगर ए के एलिमेंट जितने हैं उतने ही बी में हैं और वो सेम है, तो वो फिर ए इज इक्वल टू बी है। कैसे, इधर देखिए, जैसे ए के एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, और बी के क्या है, डी है, सी है, बी है, ए है, मतलब इक्वल एलिमेंट है और सेम है। ये बात है कि अरेंजमेंट अलग अलग कर रखा है, बट है तो सेम ही, तो इसलिए ए इज इक्वल टू बी है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इधर ए जो सेट है वो है 4 8 12 16, और जो बी है 8 4 16 18। देखिए एक एलिमेंट मिस है, इधर 18 दे रखा है, इधर 12 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू बी नहीं है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए a क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, जैसे हम देख रहे हैं कि 2 का टेबल दे रखा है 10 तक, और b क्या है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर है, और x जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, 10 है। तो हम जानते ही हैं कि x क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, और ये देखिए लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो a का सेट है वो b है। इसका मतलब क्या है, a का सेट इक्वल है b के। तो आगे देखते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10 का टेबल है, और जो b है वो क्या है, 10 15 20 अप टू सो ऑन। तो हम जानते हैं कि 10 के टेबल में 15 नहीं आता, तो फिर ये क्या है, ए का सेट बी के इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट सम नंबर थर्ड एंड फोर्थ हमारे कंप्लीट हुए।